अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम अपनी स्टडी स्टूडियो मैक्स की क्लास का लेक्चर नंबर 3 बनाने जा रहे हैं, जो कि रिलेटेड है आपके मूव, रोटेट और स्केल टूल से। यानी कि आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को 3D मैक्स के अंदर किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, यानी कि उनकी मूवमेंट, उनकी रोटेशन और उनकी स्केलिंग। तो इसमें सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट्स को ड्रा करेंगे जो कि हमने मूव, रोटेट या स्केल करने हैं। तो उसके लिए लाजमी है कि ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का हो जो कि हर एंगल से डिफरेंट नज़र आए, यानी कि जस्ट बॉक्स, सिलेंडर या स्फीयर टाइप ना हो। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टी पॉट को। हम इसको ड्रा कर लेते हैं सेंटर ऑफ आवर स्क्रीन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ राइट साइड पे डाउन ये शॉर्टकट्स पड़े हैं हमारे। यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल। ये क्या करता है, जिस तरह भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टॉप व्यू है, फ्रंट है, लेफ्ट है और पर्सपेक्टिव, यानी कि लेआउट जो हमारा सेलेक्ट है। अगर हमने इस पूरी स्क्रीन के अंदर ये जो हिस्सा है हमारा लेआउट का, इसके अंदर कोई भी एक व्यू पोर्ट लेकर आना है, मतलब फ्रंट लेकर आना है, टॉप या लेफ्ट, तो सबसे पहले उस व्यू पोर्ट के अंदर क्लिक करें और यहाँ से आके मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल पे क्लिक कर दें। तो वो जो आपका सिलेक्टेड व्यू पोर्ट होगा उसको पूरी स्क्रीन के ऊपर ले आएगा। और दोबारा वापस जाने के लिए भी इसी बटन पे आकर आप दोबारा क्लिक कर दें। इस व्यू पोर्ट को लेकर आना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। वर्किंग करने के बाद दोबारा आप इसी बटन पे क्लिक करें तो वापस उसी लेआउट में आ जाएगा। और इसकी एक शॉर्टकट की है Alt W, यानी कि यहाँ पर आप क्लिक करें व्यू पोर्ट के अंदर और Alt W प्रेस करें तो ये व्यू पोर्ट टॉगलिंग की शॉर्टकट की है। दोबारा Alt W प्रेस करेंगे तो उसी कंडीशन में आप वापस आ जाएंगे। तो मैं इस केस के अंदर पर्सपेक्टिव को Alt W प्रेस करता हूँ, यानी कि व्यू पोर्ट टॉगलिंग को एक्टिवेट करता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट किया, अपना टूल सेलेक्ट किया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास ये गिज़्मो आ जाता है। ये जो है इस टूल को हम बोलते हैं गिज़्मो। जो हमें ग्राफिक नज़र आ रहा है इस चीज़ को हम बोलते हैं गिज़्मो। अभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्टेड है, लेकिन इसकी मूवमेंट किसी भी सूरत नहीं हो सकती। उसके लिए ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम यहाँ ऊपर आएंगे। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर हमारा एक ऑप्शन है सिलेक्ट एंड मूव का। इसको आप क्लिक करें तो अब आप देखिएगा कि जो ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे इस गिज़्मो की शेप चेंज हो जाएगी। अभी ये मैं मूव टूल सेलेक्ट किया, अब आप देखो कि गिज़्मो की शेप जो है वो चेंज होगी। शेप यानी कि एक्सिस जो हमारे हैं वो उसी तरह रहे, लेकिन उसकी एक शेप चेंज होगी। यानी कि ये एक्स एक्सिस है रेड की तरफ, ग्रीन की तरफ जो है वो वाई एक्सिस है और ब्लू की तरफ जो है वो जेड एक्सिस है। तो अब इसको इस गिज़्मो के थ्रू मूव कैसे किया जाए। सबसे पहले हम आते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। अभी आप देखो कि यहाँ पर आपके कौन कौन से एक्सिस येलो कलर के अंदर हैं, यानी कि अभी एक्स और वाई येलो हैं और नीचे वाला ये जो बॉक्स है छोटा सा ये भी येलो है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर आता हूं तो आप देखिएगा सिर्फ एक्स येलो हो गया। जो ही मैं वाई एक्सिस पर आऊंगा तो वाई येलो हो गया, जेड एक्सिस पर आऊंगा तो जेड येलो हो गया। तो जिस भी डायरेक्शन में आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहें उस डायरेक्शन के एक्सिस के ऊपर आप आए। मसलन इस तरह अगर आपने मूव करना है तो आप वाई पर आएंगे, इस डायरेक्शन में मूव करना है तो एक्स पर आएंगे, और अप या डाउन इस तरह मूव करना है तो जेड एक्सिस। तो सबसे पहले मैं एक्स के ऊपर आता हूँ। जो ही मैं एक्स एक्सिस के ऊपर आके क्लिक प्रेस करूंगा, अब क्लिक छोड़नी नहीं, क्लिक प्रेस रखनी है। आप अपने ऑब्जेक्ट को इधर मूव कर सकते हैं। अगर आप इस तरह मूव करना चाहेंगे वो फिर भी मूव नहीं होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स एक्सिस की आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन किस साइड पर है। हाँ, अगर इस साइड पे मूव करना है तो आप वाई एक्सिस को सिलेक्ट कर लें। जब वाई येलो हो जाए लाइक दिस, और अप डाउन या एक्स एक्सिस की तरफ ये मूव नहीं होगा। तो अप डाउन मूव करना है तो उसके लिए आपका जेड एक्सिस इस्तेमाल होगा। ये फिर और किसी साइड पे मूव नहीं होगा।
अब इसी तरह मैं Alt W प्रेस करके वापस आके दूसरे व्यू पोर्ट्स के अंदर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखें कि फ्रंट के अंदर हमारे पास X है ओनली और Y है। टॉप में आए तो यहाँ भी X है और Y, और लेफ्ट में भी X और Y, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। उसके बाद मैं इन दोनों एक्सिस के ऊपर आता हूँ। ये देखिए, ये रेड है, ये ग्रीन, इन दोनों के दरमियान होगा तो आप देखें कि X और Y दोनों येलो हैं। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करके मूव करूँगा तो ये Y भी मूव करेगा और X भी मूव करेगा, लेकिन Z मूव नहीं करेगा। अगर मैं इस साइड पर आ जाता हूँ जहाँ पर रेड और ब्लू है, ये अभी देखो आप, Z एक्सिस और X एक्सिस दोनों येलो हो गए, तो अब ये अप डाउन मूव होगा और X डायरेक्शन में मूव होगा। और अगर मैं इस साइड पे आ जाता हूँ जहाँ पे Y और Z हैं, तो ये सिर्फ Y डायरेक्शन में मूव होगा और Z में, X में मूव नहीं होगा। और अगर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सेंटर पे, तो ये सारी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। ये साथ इसके ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर है इसका गिज़्मो का, यहाँ से ये सारी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। अब ये किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लाइक एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि अब X है, ये Z और Y, जब मैं इसको मूव करता हूँ, अब ये देखो, हो सकता है कि यार ये X में मूव हो रहा हो, मैं कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे आप नीचे देखो, यहाँ पे ये X, Y और Z की पोजीशन है। जब मैं Z के एक्सिस को पकड़ के मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ Z चेंज हो रहा है। जब मैं Y को पकड़ के मूव करूँगा सिर्फ Y चेंज होगी वैल्यूज़, और जब मैं X को पकड़ के मूव करूँगा तो X। अब अगर इस साइड पे आ जाए तो सिर्फ Z और Y की मूव होंगी, अब आप देख सकते हो वहाँ पे। और यहाँ पर आऊँगा तो Y और X की, और अगर इधर आता हूँ तो थोड़ी सी हम इसकी पोजीशन रोटेट करते हैं लाइक दिस। अब ये X और Z में है, और अगर मैं सेंटर में से मूव करता हूं तो आप देखो तीनों की वैल्यू चेंज हो रही है। सो गाइज, दिस इज कॉल्ड अवर सिलेक्ट एंड मूव टूल। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जो है रोटेट। जब आप रोटेट पे क्लिक करें तो इसका गिज़्मो कुछ इस तरह से आ जाता है। सबसे पहला बाहर का ये जो ऑर्बिट है, दैट इज कॉल्ड फ्री ऑर्बिट। क्लिक करके आप देखो किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकते हो। अब ये एक बेतरतीब सी डायरेक्शन है, अंडू। अब यहाँ पर अगर मैं इस एक्सिस से रोटेट करूँगा तो अब ये देखो सिर्फ और सिर्फ Z एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है, क्योंकि Z एक्सिस अप एंड डाउन है, तो उसको मैं यहाँ से पकड़ के रोटेट करूँगा। अब ये देख भी सकते हो यहाँ पे ये गिज़्मो की तरतीब, यहाँ से मैं पकड़ूंगा तो ये X एक्सिस है, और यहाँ से पकड़ूंगा तो ये Y एक्सिस है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि गिज़्मो की शेप वही बन रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो गाइज, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको इसकी समझ आएगी। अभी आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आई एश्योर यू कि आपको क्लियर होगा। और सिलेक्ट एंड रोटेट के बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड, जो आज का लास्ट रूल है, वो है सिलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल। अगर उसी तरह एक्स एक्सिस से आप स्केल करोगे तो आप देख सकते हो इसकी शेप किस तरह की हो रही है। व्यू पोर्ट की हम टॉगलिंग कर लेते हैं। अब आप एक्स एक्सिस पे इसको रोटेट स्केल करो तो आप टॉप में और फ्रंट में देख सकते हो कि स्केल इसका चेंज हो रहा है, लेकिन लेफ्ट के अंदर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी वैल्यू इस साइड से इसी तरह है। और अगर मैं वाई से चेंज करूंगा तो अब आप देखो कि फ्रंट में सेम नज़र आ रहा है, लेकिन लेफ्ट और टॉप में चेंज है। और अगर मैं जेड से चेंज करूंगा तो आपको टॉप में सेम नज़र आएगा, लेकिन फ्रंट और लेफ्ट में इसकी चेंजिंग आपको नज़र आ रही है। एंड सेम उसी तरह जिस तरह दूसरे रूल काम करते हैं, सिर्फ एक्स और जेड में भी आप इसको स्केल कर सकते हैं, और इसी तरह जेड और वाई में, और एक्स और वाई में। और सेंटर में आएंगे तो आप यूनिफॉर्म स्केल कर सकते हैं। Here we go. ओके गाइज, आई थिंक कि आपको सिलेक्ट, रोटेट एंड स्केल टूल जो है, ये कुछ ऑप्शन इसके क्लियर हो गए होंगे कि इसको ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट किस तरह किया जाता है। दूसरे ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए आपको ड्रा करके नहीं बताया, लाइक सिलेंडर है। अगर मैं सिलेंडर को ड्रा करता हूँ और इसको रोटेट करूँगा तो शायद ये आपको रोटेट हुआ देख के फील ना हो, लाइक दिस। हर तरह से सेम है, सिर्फ जस्ट उसकी वायर फ्रेम की वजह से आपको ये इस तरह नज़र आ रहा है। सो गाइज, इसकी आप करें प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह बुलियन स्टार्ट करेंगे, जो कि थोड़ा बहुत हमारे प्रोफेशनल काम की तरफ भी अब चल पड़ेगा। ओके गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।